नमस्कार किसान भाइयों। अगर आपके फसल के अंदर कोई सफेद रंग का फंगस लग चुका है तो वो आपका आउट ऑफ कंट्रोल है। और अगर उसका रंग, अगर आपका कोई पेस्टिसाइड, कोई दवाई देने के बाद काला बन जाता है, सफेद का काला बनता है, पहले से काला हो तो वो अलग डिसीज हो सकता है। लेकिन सफेद रंग का डिसीज है और अगर वो उसका रंग दवाई डालने के बाद काला बन जाता है तो समझ लेना वो कंट्रोल में आ चुका है, क्योंकि काला रंग ये दर्शाता है कि वो मर चुका है। लेकिन उसके जो बीजाणु है कुछ दिनों बाद फिर से सफेद रंग वहां पे दिखाई देता है, तो समझ लेना कि भाई ये फिर से एक्टिव हो चुका है। ऐसा कौन से फंगस में होता है? तो ये होता है पाउडरी मिल्ड्यू के अंदर। जी हाँ, पाउडरी मिल्ड्यू एक ऐसा फंगस है जो कि आपके पत्तियों के ऊपर आता है। पत्तियों के ऊपर अगर आपको सफेद रंग का फंगस दिखाई दे तो उसे पाउडरी मिल्ड्यू कहा जाता है। और इसी पाउडरी मिल्ड्यू का जो सफेद रंग का जो फंगस है उसी को काला बनाकर कंट्रोल करने का तरीका हम आपको बताने वाले हैं। बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीका है जिसका इस्तेमाल हमने कई बार किया है। और हाँ, इसके प्रैक्टिकल रिजल्ट आपको दूसरे दिन ही वो फंगस काला हुआ दिखता है। तो चलिए शुरुआत करते बिना किसी देरी के एक धमाकेदार लाइक से। तो सफेद फफूंद को काला बनाकर कंट्रोल कैसे करें? तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि भाई पत्ती के ऊपर अगर सफेद फफूंद है तो पाउडर मिल्ड्यू है। पत्ती के नीचे की तरफ, मतलब ऊपर पीला धब्बा और उसी पीले धब्बे के नीचे की तरफ अगर सफेद फंगस होता है तो वो डाउनी मिल्ड्यू होता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ पाउडरी मिल्ड्यू यानी कि पत्ती के ऊपर वाले फंगस के बारे में बात करने वाले। तो ये जो पाउडरी मिल्ड्यू है, सबसे पहले उसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी रिपीट कर देता हूँ, रिवीजन हो जाएगा आपका। सबसे पहला वाला बात यह जो आता है, ये जब कोहरा ज्यादा पड़ने लगता है, ओस ज्यादा गिरने लगती है, तब ये एक्टिव ज्यादा हो जाता है। इसका अटैक बहुत ज्यादा प्रेशर में रहता है। और हाँ, ड्राई क्लाइमेट में भी इसका अटैक हो सकता है, जैसे कि गर्मियों के दिनों में और ठंड के दिनों में। दूसरी एक बात, ये जो हवा से ज्यादा फैलता है, हवा यानी कि क्या, जहां से हवा आपके खेत के अंदर एंटर कर रही है, अंदर की तरफ घुस रही है, आप देखना भाई पहला इंफेक्शन आपको पाउडर मिल्ड्यू का उसी कोने में नजर आ जाएगा। अगर हो सके विंड ब्रेक यानी कि कोई आप हवा रोकने का कुछ जुगाड़ कर सकते हो, कुछ पौधे लगाकर, कुछ शेड नेट वगैरह लगाकर, तो आप पाउडर मिल्ड्यू को बड़ी आसानी से, चतुराई से रोक सकते हो। तो ये हो गया पाउडर मिल्ड्यू का। और ये जो ऊपर वाला जो फंगस रहता है ना, ये एकदम सीधी आंखों से दिखता नहीं है, पत्ती को थोड़ा तिरछा करे तो वो अच्छी तरीके से दिखता है। तो इस तरीके से होता है आपका पाउडर मिल्ड्यू का सफेद फंगस। तो ये पाउडर मिल्ड्यू का जो सफेद फंगस है, इसका कलर, ये जो पत्ती के ऊपर सफेद फंगस दिखाई दे रहा है, इसका कलर अगर काला बन जाए तो समझ लेना ये कंट्रोल में आ चुका है। आपको कॉम्बिनेशन बताने से पहले एक और फैक्ट बता देता हूं कि कोई भी फंजीसाइड डाल दो पावरफुल वाला, भाई देखो पहले टोपाज, रूबीगन, बेलेटॉन ऐसी दवाइयां मिलती थी पहले के जमाने में। पहले के जमाने में यानी कि यही 15-20 साल पहले ऐसी दवाइयां मिलती थी कि भाई ये जो पाउडर मिल्ड्यू आया हुआ है ना, इसको एकदम क्लीन पहले जैसा पत्ती कर देता था। लेकिन आज के जमाने में, मतलब यहाँ पे अभी चल रहा है 2023, अभी 24 को स्टार्ट होने वाला है, तो यहाँ पे आज के समय में ऐसी एक भी दवा नहीं है जो कि इरेडिकेटिव एक्शन दिखा सके। इस फंगस को जड़ से खत्म करने की क्षमता आज के दौर में किसी भी फंजीसाइड के अंदर नहीं है। फॉलिक्यूलर टेबुकोनाजोल में इरेडिकेटिव एक्शन है, लेकिन उसमें भी परसेंटेज आता है। वो 100% इरेडिकेटिव एक्शन वाला कोई भी दवा यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर, यानी कि रोग आने से पहले ही कार्य करना, यही आपके लिए उपाय बनता है। तो यहाँ पे अभी हमें एक बात करनी है कि भाई ये जो कॉम्बिनेशन हम डालने वाले हैं, तो ये कॉम्बिनेशन कितने दिनों के लिए काला बनाकर रखने वाला है? तो वो है 7 दिन। मतलब आप अभी कोई भी पावरफुल वाला इस फंगस को मारने वाला दवाई डालते हो तो वो 7 दिन के ऊपर कार्य नहीं करता है। ये बात ध्यान में रखना, रियलिटी है बॉस। तो इसीलिए हमने क्या किया है कि बॉस, कि भाई 7 दिनों के ऊपर फंजीसाइड डालना मतलब खर्चा है भाई। और खर्चा है तो भाई इसमें बजट भी होना चाहिए। तो बजट के लिए ही आज का ये कॉम्बिनेशन, जो कि फ्लावरिंग स्टेज में नहीं चलने वाला है। और हाँ, अगर आप वीडियो अच्छे से ध्यान से देखेंगे तो हम फ्लावरिंग स्टेज में भी आपको कौन सा दवाई इस्तेमाल करना है ये भी बताने वाले हैं। तो फ्लावरिंग स्टेज नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में कौन सा वाला दवाई डालकर इस सफेद फफूंद को हम काला बना सकते हैं? तो वो है आपका सल्फर। सल्फर 80% वाला WDG लीजिए, WP लीजिए, कोई भी वाला लीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं। और हाँ, जहां पे डीप सॉइल है, 40-40, 50, 60-60, 70-70 फीट तक मिट्टी ही मिट्टी है, वहां पे सल्फर से भी फ्लावर ड्रॉपिंग नहीं होता है। ये बात को नोटिस जरूर कीजिएगा।
मतलब हेवी सॉइल के अंदर सल्फर कॉपर से कुछ भी ड्रॉपिंग नहीं होता है, वहां पे M45 भी इस्तेमाल किया तो कुछ भी नुकसान नहीं होता है ज्यादातर। तो सल्फर हो गया। सल्फर के साथ हम क्या इस्तेमाल करने वाले हैं, यहाँ पे हम इस्तेमाल करने वाले हैं भाई पोटेशियम बाइकार्बोनेट। ये बहुत ही सस्ते में बढ़िया मिलने वाला दवाई है, बिल्कुल आपके सल्फर की तरह। अगर आपके एरिया में अवेलेबल हुआ तो आप पोटेशियम बाइकार्बोनेट यानी कि PBC, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है पोटेशियम बाइकार्बोनेट, तो इसका भी इस्तेमाल करके आप इस सफेद फफूंद को एक ही दिन में काला बनाकर कंट्रोल में ला सकते हो। इस कॉम्बिनेशन का डोज 200 लीटर पानी के लिए सल्फर लेना है आपको 200 ग्राम, पोटेशियम बाइकार्बोनेट लेना है आपको 200 लीटर पानी के लिए 500 ग्राम। एक इस कॉम्बिनेशन की खूबी कह ले कि भाई एक दिन में तो रिजल्ट देता है, लेकिन इसका एक माइनस पॉइंट क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ कांटेक्ट एक्शन में काम करता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। जितना अच्छा कवरेज उतना इसका अच्छा रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो हमने आपको एक वीडियो में सिखाया था कि भाई अभी रेट नहीं है, अभी रेट नहीं है, आपकी जो फसल है उसका रेट, उसको लिए रेट नहीं है। अगर आप चाहते हो कि भाई मुझे ये जो फ्लावरिंग लगी है ये अगर पकड़ूंगा तो खर्चा होगा, और खर्चा होने के बाद मुझे रेट भी नहीं मिलने वाला है, तो ऐसी सिचुएशन में आप, अगर आपकी जमीन में फ्लावर ड्रॉपिंग हो सकता है, तो आप यही कॉम्बिनेशन अगर पाउडर मिल्ड्यू के लिए डलवा दोगे तो आपके एक दो नहीं तीन तीन काम हो जाएंगे एक साथ। मतलब रेट का भी टेंशन खत्म, फंगस का भी टेंशन खत्म, और बजट का भी टेंशन खत्म। तो इन तीनों से फायदा ही फायदा होगा। तो इस तरीके से आपको सल्फर पोटेशियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल करना है। तो अभी आप कहोगे कि सर जी आप तो फ्लावरिंग के लिए भी बताने वाले थे, जो कि आज की खास बात भी कहेंगे। तो फ्लावरिंग के लिए हम क्या इस्तेमाल करने वाले हैं, तो आपको एक सिंपल वाली चीज बता देता हूँ। दूध महंगा नहीं है, आधा लीटर दूध 200 लीटर पानी के लिए कुछ भी महंगा नहीं है भाई, आराम से मिल जाता है। सिर्फ थैली का नहीं लेना है, गाय का लो, भैंस का लो, बकरी का लो, किसी का भी लो। दूध महंगा नहीं है, दूध सस्ता है हमारे इंडिया के अंदर। तो आपको क्या करना है, हर एक कॉम्बिनेशन में दूध का इस्तेमाल करना है। दूध आपके पाउडर मिल्ड्यू के लिए प्रिवेंटिव में वर्क बहुत ही अच्छे से करता ही करता है, ऊपर से कैल्शियम भी जाता है और अन्य फायदे भी होते हैं। आप इसका इस्तेमाल करके जरूर देखिएगा, आपको उसके रिजल्ट जरूर मिल जाएंगे। तो पाउडर मिल्ड्यू के लिए अगर प्रिवेंटिव में दूध जाता रहेगा तो भाई फिर तो आपको ये नौबत भी नहीं आएगी सल्फर पोटेशियम बाइकार्बोनेट डालने की। इस कॉम्बिनेशन से एक और फायदा आपको हो सकता है, वो कौन सा वाला फायदा होता है, तो भाई सल्फर पोटेशियम बाइकार्बोनेट के साथ अंदर आपका पाउडर मिल्ड्यू के साथ साथ आपका रेड माइट भी कंट्रोल हो जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी वाली बात है। रेड माइट का अटैक अभी बहुत ज्यादा होने को, स्टार्ट होने वाले को अभी तैयार है। तो आपने अभी हमारा रेड माइट का वीडियो नहीं देखा है तो ये रेड माइट का वाला वीडियो देख लेना, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।